बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक शेरी ज़बान आदमी रात को दोस्तों की महफिल में बैठकर दर्जियों के बारे में मज़ेदार किस्से सुना रहा था। दस्तान को इतनी मालूमात रखता था कि बाकायदा अच्छा खासा दर्जी नामा मुरतब हो सकता था। जब इस आदमी ने दर्जियों की चोरी और मकारी से ग्राहकों का कपड़ा गायब कर देने की अनगिनत किस्से बयान कर डाले, तब सुनने वालों में मुल्क खता का एक तुर्क, जिसे अपनी दानिश और जहानत पर बड़ा नाज था, कहने लगा, इस इलाके में सबसे गुरु दर्जी कौन सा है। दस्तान गो ने कहा, यूं तो एक से एक माहिर फन इस शहर के गली कूचों में मौजूद हैं, लेकिन पोरश नामी दर्जी बड़ा फनकार है, इसके कांटे का मंतर ही नहीं। हाथ की सफाई में ऐसा उस्ताद के कपड़ा तो कपड़ा आंखों का काजल तक चुरा ले और चोरी का पता न लगने दे। तुर्क कहने लगा, लगा लो मुझसे शर्त, मैं इसके पास कपड़ा लेकर जाऊंगा और देखूंगा कि वो क्यों कर मेरी आंखों में धूल फूंक कर कपड़ा चुराता है। मियाँ कपड़ा तो दरकिनार एक तार भी गायब न कर सकेगा। दोस्तों ने जब ये सुना तो कहने लगे, अरे भाई ज्यादा जोश में ना आ, तू इससे पहले भी बहुत से यही दावा करते आए और इस दर्जी से चोट खा गए। तू अपनी अक्ल खुद पर न जा, धोखा खा जाएगा। महफिल बर्खास्त होने के बाद तुर्क अपने घर चला गया। इसी पीछोताब और फिक्र इस्तराब में सारी रात गुजारी। सुबह होते ही कीमती अतलस का कपड़ा लिया और पोर्श दर्जी का नाम पूछता पूछता उसकी दुकान पर पहुंच गया। दर्जी इस तुर्क गाहक को देखते ही निहायत अदब से खड़ा होकर तस्लीमात बजा लाया। दर्जी ने खुश इखलाकी तज़ीम करीम का ऐसा मुजाहरा किया कि तुर्क बेहद मुतासिर हुआ और दिल में कहने लगा, ये शख्स तो बज़ाहिर ऐसा अयार और दगाबाज नजर नहीं आता। लोग भी ख्वाह मुख्वाह राई का पहाड़ बना देते हैं। और यह सोचकर कीमती अतलस दर्जी के आगे धर दी और कहने लगा, इस अतलस के कबा मुझे सी दें। दर्जी ने दोनों हाथ अदब से अपने सीने पर बांधे और कहने लगा, हजूर कबा ऐसी सीऊंगा जो न सिर्फ आपके जिस्म पर जेब देगी बल्कि दुनिया देखेगी। उसने कपड़ा गज से नापा, फिर काटने के लिए जा बजा उस पर निशान लगाने लगा और साथ ही साथ इधर उधर के पुरलुत्फ किस्से छेड़ दिए। हंसने हंसाने की बातें होने लगी जिनमें तुर्क को बेहद दिलचस्पी हो गई। जब दर्जी ने इसकी दिलचस्पी देखी तो एक मजाहिया लतीफ़ा सुनाया, जिसे सुनकर तुर्क हंसने लगा। उसकी चंदी चुंदी आंखें और भी मच गईं। दर्जी ने झटपट कपड़ा काटा और रान तले ऐसा दबाया कि सवाए खुदा की जात के और कोई न देख सका। गर्द के इस पुरलुत्फ दस्तान सराय में तुर्क अपना असल मकसद और दावा फरमोश कर बैठा। किधर की अतलस, कहाँ की शर्त, हंसी मजाक में सबसे गाफिल हो गया। तुर्क दर्जी से कहने लगा, ऐसी ही मजेदार कोई और बात सुनाओ। दर्जी ने फिर चर्ब जबान का मुजाहरा किया। तुर्क इतना हंसा कि उसकी आंखें बिल्कुल बंद हो गई। होशो हवास रुखसत, अक्ल खर्द अलविदा। इस मर्तबा दर्जी ने फिर कपड़ा काट कर रान तले दबा लिया। तुर्क ने चौथी बार मजाक का तकाजा किया तो दर्जी को कुछ हया आ गई और कहने लगा, मजीद तकाजा न कर, अगर हंसी की और बात कहूंगा तो तेरी कबा तंग हो जाएगी। मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह नसीहत फरमाते हैं कि जानते हो वो तुर्क कौन था, दगाबाज दर्जी कौन था, अतलस क्या है और हंसी मजाक क्या है, कैंची क्या है और कबा क्या चीज है, तो सुनो। वो गाफिल तुर्क तेरी जात है जिसे अपनी अक्ल खुद पर बड़ा भरोसा है। वो अयार धोखाबाज दर्जी ये दुनियाए फानी है। हंसी मजाक नफसानी जज्बात हैं। तेरी उम्र अतलस पर दिन रात दर्जी की कैंची की मानत चल रहे हैं। दिल लगी का शौक तेरी गफलत है। अतलस की कबा तुझे भलाई और नेकी के लिए सलवानी थी और वो फजूल मजाक और कहकों में तबाह बर्बाद हो गई। ए अजीज, अपने होशो हवास दुरुस्त कर, जाहिर को छोड़। अतलस और लैलो नहार की कैंची से दुनिया का मकार दर्जी टुकड़े टुकड़े करके चुराए जा रहा है और तू हंसी मजाक में मशगूल है। सामिन कराम, ऐसी मजीद इस्लामिक वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें।